श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अगले मंत्र है किंच। क्या कह रहे? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। नित्यः नित्यानां चेतनः चेतनानां एकः बहूनां यो विदधाति कामान्, बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योग अधिगम्यम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। क्या कह रहे हैं? नित्य नित्यानाम, नित्यों के बीच में जो नित्य मानते हैं हम लोग, उसका जो नित्यत्व देने वाला है ये है। जो चेतन है उसको चेतनत्व देने वाला यही परमात्मा है। और ये परमात्मा क्या है? एक है। और बहुनाम यह कामान विदधाति, और बहुतों में जो काम को जो है उनका जो इच्छे विषय है उसको जो है देने वाला है। तत्कारणम, वो जो कारण स्वरूप, सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य योग से जो है जाना जाता है। सांख्य योग इत्यादि का जो तात्पर्य क्या है हम लोग देखेंगे। सम्यक ख्यायते ज्ञान का जो है तात्पर्य में बताते हैं सांख्य। ठीक है। तो ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, इस देवता को जान के जो है सब पाशों से, सब बंधनों से जो है छुटकारा पा लेते हैं। सांख्य योगाधिगम्यम, ये भी शब्द जो है ये सांख्य योग का प्रमाणित करने वाला जैसा है। तो इसलिए भी ये पहले से जो है हम लोग देख रहे हैं कहाँ से सांख्य जो है इस उपनिषद को प्रमाण रूप में लेते हैं। तो एक ये मंत्र भी है उसमें। नित्यः नित्यः नित्यानां जीवानां मध्ये तन्नित्यत्वेन तेषामपि नित्यत्वम् इति अभिप्रायः। नित्यः नित्यानां, नित्यः नित्यानां मतलब जीवानां मध्य, जो जीवों के बीच में, तन्नित्यत्वेन तेषामपि नित्यत्वम, जो इस जिसको जो है नित्यत्वेन आप जो है स्वीकार करते हैं, तेषामपि उसका भी जो है नित्यत्व जो देने वाला यही है, ये अभिप्राय है। अथवा पृथ्व्यादिना मध्य, या तो पृथ्व्यादियों के बीच में जिसको नित्य मानते हैं, तार्किक लोग क्या मानते हैं? नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, नित्यम परमाणु रूपो, अनित्यम कार्य रूप है, ऐसा करके जो बताते हैं। उसमें भी जो पृथ्वी परमाणु जो नित्य मानते हैं वो उसका नित्यत्व भी, मतलब नित्य जो बृहत वाला वो बात नहीं है, नित्य जो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म उसको भी नित्यत्व देने वाला यही है। तथा चेतनश्चेतनानां प्रमातृण मध्य, चेतन जो चेतन स्वरूप, चेतन जिसको कहते हैं जो जानने का जो है जिनके अंदर क्षमता है उसको चेतन कहते हैं। उस जानने का क्षमता जिन्हें, इसलिए प्रमातृण मध्य, जो जानने का क्षमता है, प्रमाण ज्ञान प्राप्त करने का जिनको क्षमता है, वैसा प्रमाताओं के बीच में जो है ये चेतन है, उसका चेतन तो देने वाला यही है। एकः बहूनां जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति कामान काम निमित्तान भोगान। वही जो यही जो परमात्मा क्या है, बहुतों का, बहुत जीवों का जो है जो इच्छा वाला विषय है, भोग है, उसको देता है। काम निमित्तान भोगान, उसका इच्छा के कारण जो भोग प्राप्त होना है उनको, उसको देता है। सर्वस्य सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम ज्योतिर्मयम मुच्यते सर्वपाशैः अविद्याभिः। ये उस जो सांख्य योग अधिगम्य जो वो तत्व है उसको ज्ञात्वा जान के, देवम ज्ञात्वा देवम जान के, किसको जान के? सर्वस्य देवम, वो जो देवता है वो परमात्मा है, उसको जान के। तत्कारणम छूट गया, तत्कारणम का अर्थ किया सर्वस्य। हाँ, तत्कारणम सर्वस्य कारणम इति, ये ठीक है। तत्कारणम सर्वस्य कारणम, तो सबका कारण जो है सांख्य योगाधिगम्यम, तो इलियत नहीं तो जो है सर्वस्य देवम, ऐसा जो है संबंध पकड़ना। अभी आप जो कह रहे हैं वही ठीक है। तत्
कारणम, सर्वस्य। तत्कारणम मतलब सर्वस्य कारणम इत्यर्थ है। तो वो जो सांख्य योगाधिगम्यम उसको जो है जान के क्या है, कैसा, ज्योतिर्मयम, देवम मतलब प्रकाश रूप, तो इसलिए वो ज्योतिर्मयम देव को जो जान के मुच्यते, किससे, सर्वपाशैहि, सर्वपाशों से मतलब अविद्यादिभिः, अविद्या काम कर्म से जो है निवृत्त हो जाएंगे। ननु तरहि शंकरान जी ही है, ननु तरहि नित्यश्चेतनः कश्चन अहमिति ज्ञातव्यः जीवश्च तथा इत्यतः। तर्हि नित्यश्चेतनः कश्चन अहमिति ज्ञातव्यः जीवश्च तथा इति। तो निश्चित नित्य चेतन को जो है, कोई नित्य चेतन है उसको अहम इस रूप में जो है जानना है, और वही जीव का स्वरूप भी है, ऐसा कैसा जो है जान सकते हैं, नु कथम, तो उसके लिए कह रहे नित्य है अविनाशी, अविनाशी रूप में जो नित्य है, नित्य का जो है नित्यानाम, नित्यानाम के बीच में जो है नित्यानाम मतलब क्या है, अविनाशी, अविनाशिनाम आकाशादिनाम लोक प्रसिद्धानाम मध्य। यहाँ पर क्या कह लेते हैं, वो जो बृहत आकाश स्वरूप है जिसको नित्य स्वरूप में मानते हैं, उसका भी नित्य होता है, आकाश देश काल इत्यादि जो भी है, तो उसका भी जो नित्यत्व देने वाला यही है। तथापि चेतन वर्गे कथम प्राधान्य, ठीक है नित्य के बीच में नित्य होने दो, फिर भी चेतन का समूह में जो है ये इसका प्रधानता कैसा हो सकता है, तब कहते हैं नित्य ज्ञान स्वरूप है। नित्य ज्ञान स्वरूप होने के कारण जो है चेतनानाम, चेतनानाम मतलब किस चेतन के बारे में बता रहे हैं, सोपाधिकानाम जीवानाम, सोपाधिकानाम जीवानाम, उसी को चेतन स्वरूप में बता रहे हैं, उपाधि सहित जो जीव है उसको बता रहे हैं। तो ज्ञानवता मध्य, उसमें भी क्या है, हम लोग जीव तो बता देते हैं, मगर जीव पत्थर में भी रह सकता है, पत्थर में भी रह सकता है, मगर पत्थर को चेतन नहीं मानते हम लोग, तो इसलिए क्या कह रहे, ज्ञानवता मध्य, जिनके अंतःकरण में जो है ज्ञान का वृत्ति हो सकता है उसको बता रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानवता मध्य एकः वेद शून्य बहूनाम अनेकेषां देवादीनां यह प्रसिद्धः विदधाति विशेषेण धारयति प्रयच्छति इत्यर्थ। विदधाति मतलब विशेष रूप से जो है जो देता है, दधाति ददाति, इसमें जो है हम लोग समान अर्थ निकाले थे, तो जो उनको जो है धारण करवाता है, उनको जो देता है वही है कामयति कामन भगवान। इसमें हाँ नीचे शाश्वती शांतिम नैत्रेषाम, उसके बाद शांति ही, शांति मतलब क्या है, अविद्या निवृत्ति ही, शाश्वती शाश्वत वर्तमाना, उनका जो अविद्या निवृत्ति क्या है, शांति शाश्वत है, शांति शाश्वत क्या है, शांति मतलब क्या है, अविद्या निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति क्या है, वो हमेशा रहता है, वो शाश्वत रूप में रहता है, दोबारा जो है अविद्या पीछे के दरवाजे से नहीं आ सकता है। तो अविद्यायाः पुनरुद्भव रहितः आत्यंतिको मोक्ष इत्यर्थ। अविद्या जो है पुनः उत्पन्न नहीं होता है, मतलब आत्यंतिक, एक बार मोक्ष प्राप्त कर दिया तो ये दोबारा मोक्ष होगा ही नहीं है। विज्ञान भगवान, इसका तात्पर्य शंकरानंद लास्ट, परमेश्वरस्य लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धाना, परमेश्वर जो लोक उनका जो है, प्रश्न क्या है वो समझ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं वो, यहाँ पर एक आगे से बहुत से विचार कर रखे हैं, मगर ये जो मंत्र हम ले रखे हैं वो मंत्र का व्याख्या नहीं है। वो यदि मैं उसको करना है तो मैं पहले जो है जो मंत्र है उसका, वो मंत्र को पढ़ना पड़ेगा, आपको मंत्र को समझाना पड़ेगा। वही वो जो मंत्र का जो है तात्पर्य, आप इस पुस्तक में आ जाएंगे तो ने वही सुनिए, ये जो नारायण भगवान का जो है पुस्तक में जो 13वां मंत्र तदेतदिति मन्यन्ते,
तो उसी का जो है वहाँ पर प्रारंभ कर रहे तदेतत इति, उसका जो है व्याख्या है। तो यहाँ पर से हम लोग पहले जो है इसको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तदेतत, वो तदेतत, यहाँ तदेतत कहाँ पर है इस मंत्र में? तदेतत कहाँ पर है इस मंत्र में? कहीं है? तद कारणम है, तद कारणम तदेत नहीं है, तदेतत नहीं है इसमें। नहीं है। तो उसकी व्याख्या कर दिया हाँ। बाद में। तो इसलिए जो है तद बीच में जो आ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो यहाँ छोड़ नहीं रहा हूँ, अच्छा। टेंशन मत लीजिए। ये मंत्र जो हम लोग मंत्र जो ले रखे हैं, उस मंत्र का पहले जो है व्याख्या होने के पश्चात विज्ञान भगवान का भी जो है, विज्ञान भगवान यहाँ पर जो मंत्र बताए इसी को ले रहे हैं, ठीक है। इस 13वें मंत्र में जो है एक मंत्र भेद ही जो है ले रहे हैं ये दोनों। तो इस कारण से जो है वो मंत्र को देख के उसके बाद उस मंत्र के तात्पर्य सहित तो उस अन्य का जो है व्याख्या भी ले लिया तो आपको जो है और अच्छा लगेगा। नहीं तो जो है ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये खिचड़ी हो गया है, ये बात नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है उसको वहीं रख दिया मैंने। परमेश्वरस्य लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां नित्यत्व हेतुत्वं चेतनत्वेन प्रसिद्धानां चेतनत हेतुत्वं कर्मफलदातृत्वं सम्यक् ज्ञाने एकलभ्यत्वं तदेकत्व ज्ञानात् मोक्ष सिद्धिं च आह। तो क्या कह रहे हैं? परमेश्वरस्य, वही परमेश्वर कौन है? लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां, जो लोक में नित्य रूप से जो प्रसिद्ध है उसके बीच में नित्यत्व हेतुत्वम, उसका जो नित्यत्व कारण है यही है। वो नित्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा के संबंध में रहने के कारण। चेतनत्वेन प्रसिद्धानां चेतनत्व हेतुत्वम, वो चेतन जो कह रहे हैं वो चेतन कौन है? ये परमात्मा ही है। कर्म फल दातृत्वम सम्यक ज्ञान एक लभ्यत्वम, कर्म फल का दाता भी है और सम्यक ज्ञान मात्र से जो है प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर ये प्रश्न, ये जो है आत्मा के साथ रहने के कारण जो नित्य रूप में होगा और आत्मा के संबंध होने के कारण जिसमें चेतन मानते हैं उसमें चेतन रूप में ही रहता है, ये बात जब कहेंगे तो आत्मा के साथ संबंध सब रखता है। तो सब नित्य मानते नहीं है, सब चेतन नहीं मानते हैं। तो जहाँ पर चेतनत्व मानते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर चेतनत्व का अधिकार है वहाँ पर हम लोग आनंद क्यों सब में प्रकाशित नहीं हो रहा है इसका विचार किए हैं। आनंद क्यों सब नहीं, सब जैसा जो है ये आईना इत्यादि जब विचार किए थे, वैसा ही यहाँ पर भी ये नित्यत्व को भी जो सब ले लेना चाहिए। जहाँ पर उसका अधिकार तो वहाँ उस नित्यत्व को जो दे देता है परमात्मा, जहाँ नहीं है वहाँ दे नहीं सकते हैं। इसलिए सम्यक एक लभ्यत्वम तत् एकत्व ज्ञानात् मोक्ष सिद्धि, उसका जो एकत्व ज्ञान से जो है मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ये कहने के लिए नित्य की प्रारंभ कर रहे। नित्यानां लोके नित्यत्वेन प्रसिद्धानां आकाशादीनां नित्यः नित्यत्वे हेतुः, जो आकाशादि जो नित्य रूप में जो प्रसिद्ध है उसका नित्यत्व का कारण कौन है? ये परमात्मा ही है। तन्नित्यत्वेन तेषां नित्यत्व प्राप्तिरिति यावत्। क्यों? परमात्मा क्या करता है उसमें? अरे परमात्मा नित्य है, इसलिए उसके साथ संबंध रखने के कारण ये जो है नित्य प्रतिभाषित हो रहा है। नित्यत्वेन प्रतिपन्नानां मध्ये साक्षात नित्य इति वा, या नित्य रूप से जो नित्य रूप से जिसको स्वीकार करते हैं उनमें साक्षात नित्यत्व कौन है? यही है। उसमें साक्षात नित्य, उसमें नित्यत्व देने वाला ये है। ऐसा यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें साक्षात नित्यत्व रूप से यही बैठा है। तो ये तात्पर्य है इति वा, यही दोनों का भेद है। तो उसमें नित्यत्व देने का कारण, उसमें नित्यत्व प्राप्त होने का जो कारण है वो परमात्मा है। नहीं, कारण क्या है? नित्य रूप से यही बैठा है। दो अर्थ हो गया है। चेतनस् चेतनानां लोके चेतनत्वेन प्रतिपन्नानां प्रमात्रादीनां चेतनः तमृते न तेषां चेतनत्व प्रतीति यावत्। चेतनत्वे प्रतिपन्नानां मध्ये अयं साक्षात् चेतन इति वा। तो क्या देख रहे? चेतनस् चेतनानां मतलब लोक में जो चेतन स्वरूप में जिसको स्वीकार करते हैं, जो प्रमात्रादि है, प्रमाता इत्यादि है, उसमें चेतनत्व ही है। मतलब क्या है? इनके बिना, ये जो परमेश्वर के बिना जो है तमृते परमात्मा बिना जो है न तेषां चेतनत्व प्रतीति, वो सब चेतनत्व प्रतीति ही नहीं होता है। चेतनत्व ऐसा जो है उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता है।
मतलब चेतनत्वेन प्रतिपद्नाना मध्य, जिसको जो है चेतनत्व स्वीकार करते हैं उसमें वो जो चेतनत्व क्या है, साक्षात यही है। नित्यत्वेन चेतनत्वेन च प्रतिपन्नानाम अयम नित्यश्चेतनश्च इति एको अन्वयो वा। या नित्य रूप से और चेतन रूप से जो समझते हैं उसमें नित्य और चेतन यही है, ये एक ही है, ऐसा एक उसके साथ संबंध करके अन्वय कर लेना चाहिए। यही एक ही जो है, ये एक परमात्मा ही नित्य और चेतन रूप में उसमें रहता है। अतः अन्यद आर्तम नान्योस्ति दृष्टा नान्योस्ति श्रोता इति श्रुत्यंतरात्। अतो अन्यदार्थम, बाकी सब जो है मिथ्या ही है। इसको छोड़ के जो है कोई दृष्टा भी नहीं है, कोई श्रोता भी नहीं है, ऐसा श्रुति भी कह रही है। एको अद्वितीय, एक मतलब क्या है, फिर दोबारा अद्वितीय, बहूनां ब्रह्मादि पिपीलिकान्तानां यो अखंड सुख संविद रूपः परमेश्वरः विदधाति प्रयच्छते करोति वा। कामान् कामयन्तीति कामाः सुख प्रतिबिम्बानि तानि पुण्य अनुगुणतया विदधाति तद् ब्रह्म कारणम जगतः कारणम। वहां तक ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वो जो एक अद्वितीय ब्रह्म है, बहुना मतलब अनेकों में मतलब किनका जो है बारे में बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग जो है, हम लोग नहीं है, जीव सब। जीव मतलब क्या है, पूरा ब्रह्म से लेके हिरण्यगर्भ से प्रथम सृष्टा से लेके छोटा सा पिपीलिका पर्यंत पिपीलिकांतानाम, तो वहां सब यो अखंड सुख संवित रूप है, जो अखंड सुख संवित स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जो है वह परमेश्वर ही जो है विदधाति, यह के लिए जो अखंड संवित सुख स्वरूप है वो परमात्मा ही क्या है, विदधाति मतलब प्रयच्छति मतलब करोति, कुछ अर्थ वो देता है या करता है, उसको ऐसा उस रूप में बनाता है। क्या है, कामान मतलब कामयन्ति इति कामाः, तो जो इच्छित होने वाला विषय है वो काम है, इच्छा का विषय है जो काम है। सुख प्रतिबिंबानि, काम मतलब क्या है, सुख प्रतिबिंबानि, सुख का जो है प्रतिबिंब है, सुख का प्रतिबिंब है। सुख का प्रतिबिंबानि क्यों कह रहे काम को, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये जो इच्छा का विषय हो रहा है, काम मतलब इच्छा विषय है, काम मतलब क्या है, इच्छा। तो ये जो इच्छा का विषय हो रहा है, राग का विषय हो रहा है, उसका प्राप्ति करने से क्या होता है, जो सुख होता है, सुख होता है। तो उस सुख का जो है कारण क्या है, उस सुख का कारण विषय नहीं है। हम लोग ये बार बार देख चुके हैं, सुख का कारण विषय नहीं है। विषय में सुख है तो हमेशा सुख देना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये जो विषय का सुख कैसा तब मिल रहा है, जो इच्छा काम विषय जब हो रहा है, तब आपका जो वृत्ति अंदर से बाहर होके विषय ग्रहित करके जब वापस आता है, तब वो जो है आत्मा का जो है सामने प्रतिबिंबित होता है, और वहां का जो प्रकाश आत्मा का मतलब ये जो घूम के फिर के जो है वापस आता है वृत्ति शांत होके, तब उस वृत्ति के सामने जो लाइट, पिछले श्वेताश्वर उपनिषद में लाइट वगैरह लग के जो है रॉकेट दिखाए, तो वो लाइट क्या है, उस लाइट वो जो आईने में ये जो आत्मा जो है प्रकाशित होता है, चित्त प्रकाशित होता है, आनंद स्वरूप प्रकाशित होता है। आनंद किस में प्रकाशित होता है, वो वृत्ति में, वो वृत्ति में, तो वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। इसी को क्या कह रहे हैं, सुख प्रतिबिंबानी। यहां पर काम्यन्ति कामाः सुखाः, ऐसा जो है सुख रूप, इतना ही कहने से काफी है। मगर यहां स्पष्ट क्या कह रहे हैं, सुख प्रतिबिंबानी, विषय के साथ कुछ भी सुख हो ही नहीं सकता है। उस विषय में जो सुख हो रहा है वो प्रतिबिंबित सुख है, तो इसलिए सुख प्रतिबिंबानी तानी, वो सुख प्रतिबिंब भी क्या है,
पुण्य अनुगुणतया विधाति। मतलब सबको जो है ये जो पेन है, ये पेन अच्छा है, इससे भी बहुत अच्छा पेन मैंने देखा हूँ, ये बहुत अच्छा है भाई, ऐसा पेन कभी देखा नहीं है। अभी एक एक में जो है भिन्न भिन्न वृत्ति, ये बेकार की पेन है उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, हाँ, जो इसको देख के जिनको आनंद उत्पन्न हो रहा है, यहाँ उसके मात्र मतलब क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? पुण्य अनुगुणतया, पुण्य का अनुगुण से जो होने वाला क्या है? सुख, तो उसके अनुरोध हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अनुरोध क्या? क्यों दुख को भी जो है देखना चाहिए। दुख जो है ये वृत्ति बाहर जाके अंदर आने के बाद जो है आत्मा उसमें प्रकाशित होकर दुख होता है बोला तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आत्मा दुख स्वरूप है, आत्मा ही दुखी है, तो उसको प्राप्त करके क्या फायदा, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या है, वो जो इच्छित विषय है वो क्या है, उस वृत्ति जब शांत होके अंतर्मुख होके आता है तब उस वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है क्या? आत्मा। वो आत्मा किस स्वरूप का है? सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें आनंद अभिव्यक्ति होता है। उस आनंद अभिव्यक्ति को ही हम लोग आनंद प्रतिबिंब कह रहे हैं, सुख प्रतिबिंब कह रहे हैं। वो सुख प्रतिबिंब क्यों हो रहा है? ये जो हम लोग को पुण्य प्रस्फुटित हो रहा है, पुण्य का जो है फल के कारण ही आनंद हो सकता है। आनंद यदि हम लोग प्राप्त कर रहे तो उसका एकमात्र कारण है हम लोगों का पुण्य। तो उस पुण्य अनुगुण से जो है, इससे भी अच्छा पेन देखा हूं, ये पेन बहुत ही अच्छा है, अच्छा पेन अच्छा है। तो ऐसा जो है एक ही विषय के बारे में भिन्न भिन्न तरीके के आनंद उत्पन्न होता है, तो पुण्य अनुगुणतया विदधाति। वो पुण्य के अनुगुण वो जो है आनंद में तारतम्य देते हैं। हाँ, या यहां पर आनंद का तारतम्य देखना है तो काम का विषय में जो प्रियमोद प्रमोद आदि जो है उसको भी ले सकते हैं। आनंद का तारतम्य, विषय को देखने से आनंद, वो उसके लिए मतलब हम लोगों को जो है देखने के लिए वहां पर पुण्य है। तो विषय प्राप्त हो गया तो वो जो है आगे अधिक आनंद, क्योंकि हम लोगों के अंदर अधिक पुण्य है, प्रिय मोद हो गया। इसको जो है मैं अनुभव करता हूं तब प्रमोद, अधिक पुण्य। लोक में विषय के संबंध में अधिक पुण्य वही है, अधिकतम पुण्य वही है। तो प्रिय मोद प्रमोद उस रूप में जो है वह आनंद देते रहता है। कौन देते रहता है? तद ब्रह्म, मतलब कारणम, तत्कारणम। तद मतलब ब्रह्म, कारण मतलब जगता कारणम। किसका कारण है? जगत का कारण है वो। तो सांख्य योगाधिगम्यम, वो ब्रह्म आपको कैसा मालूम है? भी वही ब्रह्म है, वही कारण है और वही जगत का कारण है और वही जो है नित्य इत्यादि को लिए नित्य इत्यादि देता है, वो कैसा मालूम है आपको? तो कहते हैं सांख्य योगाधिगम्यम, मतलब सांख्य शास्त्र पढ़ना है और योग शास्त्र पढ़ने से वो ज्ञात हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। सांख्यम च योगश्च सांख्य योगौ, सांख्यम, सांख्य और योग दोनों को मिला के जो सांख्य योगौ, सांख्य योगाधिगम्यम जो है सांख्य योग, वो शब्द उत्पन्न हुआ है। अभी सांख्यम मतलब क्या है? सम्यक ख्यायते, ज्ञान अर्थ में बताए है। तो यहां पर वेदांत महावाक्य तात्पर्य जन्यम, सांख्य मतलब क्या है? वेदांत वाक्य से, महावाक्य से जो तात्पर्य, उसका तात्पर्य से जो उत्पन्न होने वाला, वेदांत महावाक्य का तात्पर्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, जो अखंडाकार वृत्ति, किस प्रकार का? अहम ब्रह्मास्मि इति। वो जो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का जो सम्यक ज्ञान है उसी को सांख्य कहा है। सम्यक, सांख्यम सम्यक ज्ञानम, उतना ही है। सांख्यम मतलब सम्यक ज्ञानम, सांख्य का अर्थ सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञानम मतलब ये क्या है? पेन है। आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? ये सही है या झूठ है? खोल के दिखा रहा हूं, ये पेन ही है, सही ज्ञान है। तो यहां पर भी क्या है? सही ज्ञान हो गया है।
तो हम लोग जो सम्यक ज्ञान मानते हैं, ये जो घट को घट रूप में, पट को पट रूप में देखने वाला सम्यक ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए क्या कह दिए, उस सम्यक ज्ञान का विशेषण है, क्या है, वेदांत महावाक्य तात्पर्य जन्य अहम ब्रह्मास्मीति, ये ही सम्यक ज्ञान है। लोक में यथावत ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान ही मानते हैं। यथावत ज्ञान, जिसको जैसा है उसको वैसा जानने से वो सम्यक ज्ञान है, जिसको जैसा है उसको वैसा नहीं जानते हैं तो वो मिथ्या ज्ञान है। प्रमा भ्रम, इसका ही तो प्रलक्षण है। तो यथार्थ ज्ञानम प्रमा, वो भी सम्यक ज्ञान है। ये पेन, ये यथार्थ ज्ञान ही है, तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इस सम्यक ज्ञान से मोक्ष थोड़ी हम लोगों को होता है। तो इसीलिए क्या कहना पड़ रहा है, वे सांख्यम सम्यक ज्ञानम, उसके बीच में वेदांत महावाक्य तात्पर्य जन्यम अहम ब्रह्मास्मीति, इसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान में रूप में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। योग, योग मतलब तत्साधन, योग उसके लिए साधन है। जैसा सांख्य और योग में जो है, सांख्य में आपको तत्व दर्शन का जो विषय है वो बता दी है और योग में उसका प्रक्रिया बताई है, वैसा ही यहाँ पर भी सांख्य मतलब सम्यक ज्ञान, वो जो है वेदांत महावाक्य श्रवण से उत्पन्न होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है वो है, उसको प्राप्त कैसा करें, योग के द्वारा। वो योग क्या है, तो कह रहे हैं श्रवण मनन निधिध्यासनादि। वो योग क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन ही योग है। यहाँ पर उस योग से आपको वो सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम अधिगम्यम, उस सांख्य योग से जो है आपको प्राप्त होने वाला है। प्राप्यम ज्ञातव्यम, मतलब क्या क्या बता रहे हैं, अधिगम्यम, अधिगम्यम मतलब उसमें उससे जानना है, तो मतलब प्राप्यम बता रहे हैं। तो ब्रह्मविदा आपनोति परम, आप प्रापने, वहां पर प्रापन अर्थ में नहीं दिए हम लोग, क्या है, गत्यर्थ का धातु को सब जो है गति ज्ञान प्राप्ति इस अर्थ में जो है लेना है बोल के बड़ा विश्लेषण करके ज्ञान अर्थ में लिए है। यहां पर भी क्या है, प्राप्ति को जो है ज्ञातव्यम ऐसा जो है बता दी है। इसलिए प्राप्तव्यम मतलब, प्राप्य मतलब ज्ञातव्यम, उसको प्राप्त नहीं करना है, उसको जानना है। ठीक है। देवम, किसको जानना है, देवम, वो देव के स्वरूप का है, बोधैक रसम, ज्ञान एक स्वरूप वाला है। उस देवता को ज्ञात्वा, जान के, कैसा जान के, अहम एव अस्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से, वो क्या है, मैं ही हूं, इस रूप से जान के, मतलब अप्रोक्षीकृत्य, प्रत्यक्ष रूप से जो है जान के, मुच्यते, मतलब जानना जो है प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, परोक्ष रूप से भी हो सकता है। तो ये जो आज फैल रहे हैं, ये जो अफवाह इसका जो है कोरोना का ऐसा है वैसा है बोल के, तो ये हम लोग कोई देखे नहीं है, हम लोग को मगर ज्ञान है, क्या क्या करेगा क्या क्या नहीं करेगा उसका ज्ञान है ना, ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान। तो यदि ये हम लोग अनुभव कर रहे तो वो जो है नहीं, भगवान का कृपा से नहीं होवे, मगर वो जो है अपरोक्ष ज्ञान है। तो इसलिए क्या है, सर्वपाशै ही, सर्वपाशै ही मतलब क्या है, अविद्या काम कर्माख्यै ही, अविद्यादि भी वहां के दी है, अविद्यादि मतलब अविद्या काम कर्म, अविद्या का कार्य काम, काम के कार्य कर्म, ऐसा जो है क्रम है। तो सर्वैहि, उन सब से जो है, सर्वैहि पाशैहि मुच्यते, वो सब पाशों से जो है मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर अपरोक्षात बाधित संसार तद्बीजो भवति इत्यर्थ। ईश्वर का जो अपरोक्ष ज्ञान से संसार तद्बीज है, संसार और उसका बीज, भवति, किम भवति, बाधितो भवति, बाधित हो जाता है, बाधितानुवृत्ति, हम लोग जो है इसके बारे में देखे हैं बहुत बार। तो बाधित रूप से हम लोगों का जो है अनुभव में आता है, मतलब ये जो है ये बाधितो भवति मतलब क्या है, बाधित रूप से हम लोगों को अनुभव में आता है, इसको कहने के लिए नहीं है।
यहां पर बाधितो भवति का तात्पर्य क्या है? कारण सहित कार्य नाशः। आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बाधित अनुवृत्ति सब जो है बच्चों के लिए बोलने के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। तो बाधित अनुवृत्ति यहां पर स्वीकृत नहीं है। बाधितो भवति मतलब कारण सहित कार्य का नाशी है यहां पर, बाधितो भवति इत्यर्थ। ठीक है, अभी इसको समझा दीजिए आखिरी में जो आपने कहा। बाधित भवति मतलब हम लोग जो है अभी तक जिसके बारे में भी जो है बाधिता अनुवृत्ति इत्यादि जो स्वीकार करते हैं, बाधिता अनुवृत्ति ये जो है जगत किस रूप में इनको दिखाई पड़ेगा, जगत दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सब प्रश्न ज्ञान के पश्चात जो स्थिति है उसके बारे में होता है। अभी ज्ञान हो गया कि नहीं है? इनको तो हो गया। क्यों? ईश्वर अपरोक्षात, ईश्वर अपरोक्ष हो गया है। वो भी कैसा? अहम ब्रह्मास्मीति। इस ज्ञान से उनको जो है, सम्यक ज्ञान से उनको जो है ज्ञान मोक्ष हो गया है। अभी ये जगत उनको दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जगत दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? कैसा बता रहे हो? इतना मतलब इतना दृढ़ता से जगत ज्ञानी को दिखाई पड़ेगा, ये कैसा मालूम है? स्पष्ट है, ज्ञानी मुझसे बात कर रहे हैं। इससे प्रमाण क्या चाहिए? ज्ञानी को जो है मैं दिखाई पड़ रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं ही तो जगत हूं। जगत मतलब जायते गच्छति इति जगत, तो मैं ही वो जगत हूं और मुझे देख रहे हैं और मुझे उपदेश कर रहे हैं ज्ञानी। तो मुझे देख रहे हैं और मुझे उपदेश कर रहे हैं। बाकी सबको बाकी सब कोई दिखाई नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं है। मुझे देख रहे हैं और मुझे उपदेश कर रहे हैं, मतलब द्वैत आ ही गया है। द्वितीया द्वयी भयम भवति, भय तो होगा ही है। तो तब हम लोग ये जो विषय, ये जो मंद बुद्धि मंद अधिकारी जो पूछ रहा है, जगत दिखाई पड़ रहा है ज्ञानी को, ऐसा मानता है, उनके लिए उत्तर क्या देते हैं? अरे भाई, जगत दिखाई पड़ेगा तो भी उनको जो है वो डर इत्यादि उत्पन्न नहीं करेगा। कैसा? बाधित अनुवृत्ति। बाधित अनुवृत्ति मतलब क्या है? रस्सी जैसा जल गया तो रस्सी का काम नहीं करता है, वैसा। इसी को जो है साधना पंचकम में विस्तार रूप से बताया था। जैसा जो है जले हुए नोट, उसका जो संख्या इत्यादि वहां दिखाई पड़ता है, कितना रुपए का नोट है और इसका नंबर क्या है नीचे, दोनों दिखाई पड़ता है। गड्डी को ऐसे ही उठा के रख देते हैं, उस नंबर को नोट कर लेते हैं। तो वो जो गड्डी के जगह पे जो गड्ढा बताया था वो बात, ठीक है। अभी वो जो गड्डी है, गड्डी उठा के जो है उसका नंबर नोट करके, ये जो है कुंभ मेला में हुआ था एक बार। तो तब ये जो गड्डी का, एक गड्डी में कितना पैसा है वो मालूम है, और गड्डी का प्रथम संख्या वो भी मालूम है, और गड्डी में कितना पैसा का नंबर है वो भी मालूम है। मगर उस गड्डी को लेके जाके किसी को दिया तो वो जो है उसके बदले में कुछ पैसा, कुछ माल देगा क्या? नहीं। वो काम पे नहीं आने वाला गड्डी है, मगर काम कर देता है। व्यवहार में हम लेके नहीं आ सकते उस गड्डी से, जो है जला हुआ गड्डी से आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं, मगर वो जो 10 रुपए का एक गड्डी है उसको बदली में देना है, इंश्योरेंस कंपनी वालों को देते हैं वो, तो उस काम पे आ जाता है। वैसा यहां पर ये जो द्वैत जगत है, ये ज्ञानी को बांधता नहीं है, फिर भी क्या है, व्यवहारार्थ उसको स्वीकार, हाँ दिखता है, वो स्वीकार कर लेते हैं। ये मंद अधिकारी के लिए बोलने का बात है। यहां पर मंद अधिकारी का विषय नहीं है। हम लोग पहले ही इसको तय कर चुके हैं, देख चुके हैं। किस रूप में देखे हम लोग? मंद अधिकारी नहीं है बोल के। मंद अधिकारियों के लिए जब हम लोग पढ़ाते हैं तब पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य, ऐसा 3 सत्य को हम लोग स्वीकार करके बैठते हैं। यहाँ पर ये 3 सत्य नहीं है या नहीं, 2 ही बात, पारमार्थिक सत्य या तो प्रातिभाषिक सत्य।
इसके बीच में कोई व्यवहार ही नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ईश्वर सा अप्रोक्षात, ईश्वर का जो अप्रोक्ष ज्ञान से कारण सहित ये कार्य जो है नाश हो जाएगा। बाध और निवृत्ति का यही भेद देखे है, कार्य मात्र नाश को निवृत्ति और कारण सहित कार्य नाश को बाध है। ये हम लोग वेदांत परिभाषा में देखे थे। तो उसी को यहां पर ले रहे हैं, बाधित संसार तद बीज है। क्या कह रहे हैं, बाधित कार्य तत्कारण है। यहां पर कार्य और कारण दोनों एक साथ जो है नष्ट हो जाता है। वो जो ब्रह्मज्ञानी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जगत दिखाई नहीं पड़ता है, और जो दिखाई पड़ता है बोल के आपका जो भ्रम है, आपका जो ज्ञान नहीं है, वो आपका भ्रम है, आपका मिथ्या ज्ञान जनित है। तो इसलिए उनको वो बंधित नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर यह बात भी स्पष्ट की है। क्या है, परमेश्वर विदधाति प्रयच्छति करोति। क्या करता है परमेश्वर, सुख प्रतिबिंबानी। सुख प्रतिबिंब किस रूप से है, पुण्य अनुगुणतया। आपका पुण्य जो है एक ज्ञानी का दर्शन प्राप्त करने योग्य है, इसलिए आपको जो है ज्ञानी का दर्शन हो रहा है। आपका पुण्य उनके सामने बैठने का है, इसलिए आप उनके सामने बैठ सकते हैं। आपका पुण्य उनका वचन को सुनने का है, इसलिए आप सुन रहे हैं। आपका पुण्य उस वचन का तत्व का जो है सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का योग्य है, तब उसके बारे में यहां नहीं बता रहे हैं। उसके बारे में बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, पुण्य अनुगुणतया तो है ही है, पुण्य अनुगुणतया नहीं है ना। तो उसका जो ज्ञान वो प्राप्त योग्य है, तो वहां पर सुख प्रतिबिंब नहीं है। ज्ञान सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो सुख स्वरूप है आप भी, वहां सुख प्रतिबिंब कहां पर है। तो इसलिए पुण्य अनुगुणतया सुख प्रतिबिंबानी क्या है, देखने के लिए, बैठने के लिए और बात सुनने के लिए। उससे आगे सुख प्रतिबिंब नहीं है, सुख स्वरूप है, ये भेद है। तो इसलिए ज्ञानी के दृष्टिकोण में ये सब बाधित है, अज्ञानी के दृष्टिकोण में उनका पुण्य अनुगुणतया वो परमेश्वर ही ऐसा सब विधान कर देता है, विदधाति, विधान कर देता है। ठीक है, यही विषय है। दूसरा प्रश्न है, तो वहाँ वो जो नहीं, ये वापस टीका में आना है। अभी वापस टीका में आना है। वापस टीका में आना तो शंकराचार्य जी को देखना है। शंकराचार्य जी को देखने के पहले जो है यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तदेतत् इति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति न भाति वा। यहाँ पर ये श्लोक है। श्लोक क्या कह रहे हैं, तद एतत् इति मन्यन्ते, ये मूल में नहीं, मूल में नहीं है। यहाँ पर ये भी ले रहे हैं, नारायण जी भी ले रहे हैं, उसके अनुरोध आपका शंकरानंद जी भी इसके ऊपर व्याख्या भी कर रहे हैं, उसके अनुरोध व्याख्या कर रहे हैं। कहीं भी यहाँ पर हम लोग नहीं देखे हैं नारायण जी का टीका को शंकरानंद जी व्याख्या करता जैसा। तो यहाँ पर ये श्लोक अन्यत्र पाठभेद रूप में कहीं हुआ होगा। इस दोनों को देख के चलो इसको भी जो है हम लोग दृष्टि डाल देते हैं बोल के लिखे हैं शायद। तो उसको जो है स्पष्ट ये श्लोक दे दिए है, ये श्लोक को नहीं दिए है, यही भेद है। तदेतत् इति मन्यन्ते, वही ये है, ऐसा जानते हैं, समझते हैं। कौन, किसको, अनिर्देशम परमं सुखम। अनिर्देश्य, निर्देश राहित्य, यही जो है ऐसा बोल के निर्देश जिसको नहीं कर सकते इसी को अनिर्देश्य सामान्य हम लोग समझते हैं, उसी का अर्थ में ले लेते हैं। सामान्य अर्थ क्या है, ये है ऐसा जिसको जो है हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, वह अनिर्देश्यम। और परमं सुखम, जो उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट सुख है, कथम नु तद्विजानीयाम,
उसको हम कैसा जाने? क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? किमो भाति न भाति वा, वो प्रकाशित होता है कि नहीं है? श्रुति जो है तदेतदिति ऐसा जो है आपको उपदेश कर रहा है, तो उसको जो है हम अहम ये ब्रह्मास्मि इस रूप में जो है जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? तद त्वम असि, ये जो है श्रुति का निर्देश है, और वो जो श्रुति का निर्देश रूप में हम उसको जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? क्यों? वो अनिर्देश है। प्रश्न क्या है? तद त्वम असि जो है श्रुति बता देती है, मगर उसको ही कहते हैं अनिर्देश है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुति स्वयं कहती है। तो यहां पर संशय यही है। इसीलिए क्या है, वो प्रकाशित होता है कि नहीं होता है? गुजरा रहा है, प्रकाशित होता है कि नहीं होता है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या है, वह नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम वो परमात्मा स्वरूप क्या है उसके बारे में अभी जो है नारायण जी का ही टीका पहले ले लीजिए। यहां पर से वो टीका कुछ लिख रहे हैं, नित्यानाम नित्यत्वेन। बीच में शिष्य बोल रहा है, हाँ ये शिष्य का हाँ, शिष्य का प्रश्न रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि बीच में जो है वो आख्यायिका में जो है शिष्य को सौम्य कह के जो है बुला दिए हैं, तो इस अर्थ में भी ले सकते हैं। या वो अभी जो है ऐसा सोच सकता है, ये प्रश्न उनसे उठ सकता है बोल के ये मंत्र दृष्टा ही स्वयं जो है ऐसा एक प्रश्न उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों अर्थ जो है घट जाएगा। तो नित्यानाम नित्यत्वेन अभिमतानाम यो व्योमादीनां मध्ये यो नित्य परमात्मा चेतनाम लिंगादीनां, ठीक है। तो ये तो देख चुके हम लोग। विजातीयानाम स्वानुभवतो भाति न भाति वा इति संशयांतो मंत्र दुष्प्रापकम व्यक्ति। तो अनिर्देशम मतलब यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स इति मंत्रवर्णात्, ये जो है अनिर्देश स्वरूप है, ठीक है। तो तद एतद इति प्रत्यक्ष रूप से जो है जानते हैं विद्वान लोग। अभी प्रश्न, विजानीयाम स्वानुभवतः भाति न भाति वा इति संशयांतो मंत्रः, विजानीयाम उसको जो है जानते हैं कैसा, अनुभवतः, मगर ये प्रकाशित होता है या नहीं प्रकाशित होता है, ये जो संशय अंत वाला मंत्र जो है वह क्यों संशय, मतलब तदेतत इति मन्यन्ते, वो जानते हैं, कौन, अनुभव वाले जानते हैं। ऐसा प्रारंभ करके मतलब आप कैसा हमेशा कभी जो है कुछ विषय के बारे में विचार करते हैं, तो जहाँ संशय है, संशय से लेके जो है स्पष्टता पे पहुँचते हैं। इसी को स्थूल अरुंधति न्याय से जो है हम लोग कहते हैं क्या है, वो है, उसके बगल में वो है, उसके बगल में वो अरुंधति है। तो अरुंधति को दिखाने के लिए झूठ मूठ सबको दिखा के जो है अरुंधति को दिखाते हैं, वो ठीक है, हाँ, मगर अभी क्या है, वो अरुंधति है, ठीक है ना, अभी उसके बगल में ये है, उसके बगल में ये सब जगत जरूरत क्या है। तो ये भाति वा न भाति वा, ये प्रश्न का आवश्यकता क्या है, क्या कह रहे हैं, दुष्प्रापताम व्यनक्ति, ये जो उतना तदेतत इति मन्यन्ते, वो जो बात इतना सामान्य नहीं है। और यहाँ पर जो हम लोगों को बताए ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, वो सब पाशों से बंधनों से जो है निवृत्त हो जाता है, ये इतना सरल नहीं है। दुष्प्रापताम, दुष्प्रापताम मतलब कभी प्राप्त नहीं होता है, ये नहीं है, दुखेन प्रापताम, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। तो संशयम निराकरोति तद कारणंति, वो हो सकता है बात ही प्राप्त ऐसा जो है जब होता है तब उसमें संशय है, उस संशय को जो है निराकरण करते कारण, वही कारण स्वरूप है। कारण स्वरूप इसको कहने का तात्पर्य क्या है, तत्कारणम, तो क्या है, तो कारणम, ये समझ में आ गया तो हम लोगों को जो है उसका ज्ञान प्राप्त करने में जो है आसानी होगा। कैसा, कारण बताने से जो है वो ज्ञान कैसा प्राप्त होगा, क्योंकि अनुमिति ज्ञान, अनुमान से जो होने वाला अनुमिति ज्ञान, उसके लिए एक पक्ष तो हो गया है, क्या पक्ष, कारण सिद्ध हो गया है। कारण को रख के क्या करेंगे,
वो जो है अनुमान कर लेते हैं। क्यों? हम जो देख रहे हैं वो सब कार्य रूप है, जो भी देख रहे हैं वो सब कार्य रूप है। इस कार्य का कोई कारण होना चाहिए। वो कारण कौन है? जब हम लोग जो है संशय में पढ़ते हैं तब श्रुति स्वयं क्या कह देती है? तद कारणम, वो ब्रह्म ही कारण है। इसलिए क्या कह रहे हैं? कार्येन कारणम अनुमेयमिति भावः। कार्य के द्वारा जो है, ये जो कार्य है इसके द्वारा उस कारण को अनुमान करना है, और श्रुति भी जो है आपका सहायता कर रही है। कैसा? वही है कारण। ठीक है। अभी विद्वत प्रत्यक्षमपि प्रमाणयति, वो विद्वान का भी जो प्रत्यक्ष यही है, उसको कैसा मालूम है? तो सांख्य योगाधिगम्यम, वो बात को अभी लेके आ रहे हैं। सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य योगादि मतलब क्या है? संख्यायत आत्मा अनेन इति, सम्यक ख्यायते संख्यायते, बढ़िया ढंग से जो है इसका प्रकथन हो रहा है, जिससे जो ज्ञान हो रहा है क्या है? आत्मा। किसका ज्ञान? आत्मा। इसके द्वारा, इसीलिए क्या है? उसको सांख्यम कहा है। सांख्य मतलब ज्ञानम, सांख्यम ज्ञानम। योग मतलब क्या है? वहां सांख्य मतलब सम्यक ज्ञान बताया है। सम्यक ज्ञान के लिए बड़ा लंबी चौड़ी विशेषण दे दिए। अभी यहाँ पर क्या है? विज्ञान भगवान उतना बड़े विशेषण दिए। यहाँ पर सांख्यम ज्ञानम, उसके लिए विश्लेषण क्या है? अनेन आत्मज्ञानम प्राप्त, आत्मा अनेनेति, सम्यक संख्यायते आत्मा अनेनेति, इसके द्वारा जो है आत्मा अच्छी ढंग से जाना जाता है, इसलिए सांख्यम। ठीक है। योग, योग मतलब क्या है? निष्काम कर्म अनुष्ठानम। योग मतलब क्या है? निष्काम कर्म अनुष्ठान ही योग है। भगवान वही तो बताए हैं, तो इसलिए उसको योग रूप में ले सकते हैं। या योग सामान्य रूप से हम जो जानते हैं, आसन प्राणायामादि साध्य चित्त निरोधो वा, चित्त निरोध को भी योग यहाँ पर कह सकते हैं, जो आसन प्राणायाम इत्यादि से प्राप्त हो सकती है। तम ताभ्याम अधिगम्यमिति, ताभ्याम मतलब वो जो आसन प्राणायाम आदि और निष्काम कर्म उससे नहीं है, जो सम्यक ज्ञान से और ये जो निष्काम कर्म से जो है उत्पन्न होने वाला, या सम्यक ज्ञान से और ये जो आसन प्राणायाम आदि से उत्पन्न होने वाला, वो ज्ञान को यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। अभी शंकरानंद जी तो व्याख्यातम अन्यत कह के उसको वहां छोड़ दिए है, इसलिए वहां तक हम लोग जो है लिए हैं। तो क्या कह रहे हैं? नानु यद शब्दवत यद शाश्वत सुख रूपम तद वाग्मनसातीतत्व रूपम वाचा वा अयम आत्मा अभिधीयते इति अतम आह तदेतदिति। क्या है? नानु यदि शाश्वत सुख रूपम, जिसको जो है शाश्वत नित्यम जो बताए हैं, तो शाश्वत नित्यम सुख रूपम जो बताए थे, तो वो जो है शाश्वती सुखी नेत्रेशम जो बताए थे, तो उसके लिए कह रहे हैं शाश्वती सुखम शाश्वत सुख रूपम तद, जिसको शाश्वत सुख रूप जो मान रहे हैं, उसका जो है एक उसमें एक समस्या है। क्या है? तद वांग मनसातीतः स्वरूपम, वो वाक और मन का जो है अतीत स्वरूप है। और वो कैसा मालूम है? अतीत स्वरूपम वाचा वा अयम आत्मा अभिधीयते। कथम वाचा वा अयम आत्मा अभिधीयते? उसको जो है हम कैसा वाक से जो अभिधान कर सकते हैं? तो इति अत आह तदेतदिति, उसका जो है ये स्वरूप एतद आत्मस्वरूपम वाक् मनसातीतम ब्रह्म प्रसिद्धम इति। ये जो विषय हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या है? वाक मन से अतीत ब्रह्म है। ये इसको तब कैसा बात कर सकते हैं? वक्ष्यमाण प्रकार है ना, जो हम लोग आगे बताने वाला वक्ष्यमाण प्रकार है ना, इसको जो है हम लोग कहेंगे। मन्यन्ते विद्वांसो जानन्ति, इसको जो है विद्वान लोग जानते हैं। तद मनन प्रकार माह। ठीक है। वो जो वाक मनस अतीत जो विषय है उसका जो है मना अतीतम जो बताया है, उसका मनन कर सकते हैं।
वाक तो हो सकता है, श्रुति से ही समझ सकते हैं आप, वो तो स्पष्ट कर दिए हैं। मनन कैसा हो सकता है? मनसातीत है, तो उसके लिए कह रहे हैं तद मनन प्रकारम आह अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम नहीं है, अनिर्देश्यम। तो निर्देश, अनिर्देश्यम मतलब क्या है? पहले निर्देश क्या है समझना है। निर्देशम वाक व्यवहार है, निर्देश मतलब वाक व्यवहार से ही होगा, ठीक है। तद योग्यम निर्देशम, उसका योग्य विषय है निर्देशम। निर्देश है वाक व्यवहार है, तद योग्यम निर्देशम, वाक व्यवहार योग्यम निर्देशम, ठीक है। अभी तद रहितम अनिर्देशम, वाक व्यवहार योग्य रहित जो है वो अनिर्देश है। ये शब्द का स्पष्ट हो गया। अभी क्या कह रहे हैं? अनिर्देशम उपलक्षणम इदम। जो अनिर्देश शब्द कहा गया है, निर्देश इत्यादि जो है बड़े बड़े लंबी छोड़ी व्याख्या करने के बाद क्या कह रहे हैं? ये उपलक्षण मात्र है। किस लिए उपलक्षण? बाह्यांतःकरण व्यापाराणाम अविषय है, केवल अंतःकरण का विषय नहीं है, बाह्य का भी विषय नहीं है, ये बताने के लिए। तो बाह्य अंतःकरण व्यापार अविषय है अनिर्देश्यम। वाग व्यापार मात्र नहीं है, ये किसी भी व्यापार का योग्य नहीं है। अनिर्देश्यम तर्हि किम आसन, मतलब आप जो है वो ब्रह्म क्या है? शून्य। नहीं नहीं, वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म कैसा रहेगा? कुछ भी पूछे उसके लिए उत्तर कुछ नहीं दे सकते हम उत्तर है लोग, ही मतलब उत्तर तो दे नहीं सकते, निर्देश नहीं कर सकते। तब क्या है? आपको दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है? बहुत से दर्द, मतलब बहुत मतलब भी क्या बताइए। तो एक ही जो है तरीका है, अभी कितना दर्द हो रहा है? हाँ उससे थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसा ही समझा सकते हैं, दूसरा रास्ता नहीं है। तो अभी ये जो है दर्द के विषय में उसको जो है दर्द को अनुभव करा के जो है अभी ये दर्द समझ में है, ठीक है, ये कम है, अभी ये ज्यादा है, अभी ये ज्यादा है, ये समझ में आ रहा है ना? अभी एक और बार मारूंगा तब जो है तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जो है दर्द समझ लेगा पहले से ही। तो ये दर्द का विषय में हो सकता है, मगर ज्ञान का विषय में ये जो कहने के लिए क्या है वहां पर? तो इसलिए क्या कह रहे हैं? बाह्य तद तर्हि किम असत, तब तो असत है। आप जो है जिसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं वैसा एक विषय है ही नहीं है, झूठी मूठी विषय है। वो कैसा है? ये जो अभी जो वायरस है, कल जो है छुट्टी होगा जिसके कारण हम लोगों का है ना, कल जो है विराम दे देंगे। वो जो जनता कर्फ्यू है, वो जनता कर्फ्यू हम लोग भी पालन करेंगे, उसके कारण कल छुट्टी है। अभी ये जो छुट्टी हो रहा है उसका कारण क्या है? कोई वायरस है, कोई वायरस नहीं है, कोरोना वायरस है, चाइनीज वायरस है। उसका जो है अभी वो क्या करता है? खांसी करता है। खांसी से जो है आप उसको कोरोना वायरस मान सकते हैं? नहीं। तो क्या होता है? सिर दर्द। अच्छा सिर दर्द हो गया तो कोरोना वायरस मान सकते हैं? नहीं। तो छींक से कोरोना वायरस हो सकता है? नहीं। मतलब ये जो भी लिस्ट है, खांसी, छींक, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, जो भी है इस कोरोना वायरस में होता है कि नहीं है उनको मालूम नहीं है। अनकन्फर्म करके अभी जो है थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ रखे हैं। पहले जो है इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, मगर सब लोग बात करते करते ठप हो रहे हैं। ऐसा जो है गाड़ी में खड़े होते हैं और गिरते हैं, मर जाते हैं। सांस लेने के लिए जो है दिक्कत होता है, मगर कार्य दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? कोरोना वायरस है। कोई वायरस नाम दे दिया है, ठीक है। वो कोरोना वायरस कैसा है मालूम नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे बैठे, जब जो है चाइना में हो रहा था, हम लोग यहाँ बैठे बैठे मजाक उड़ा रहे थे, अरे ये झूठे मूठे है। क्या हम लोग देखा नहीं क्या? कितना वायरस देख चुके हैं। सब लोग जो है बड़ा बड़ा पैंतरा में फेंक रहे थे।
यहाँ पर अभी जब यहाँ आने लगा तब हम लोग जो है अच्छा ये वायरस में कुछ है, ये वायरस का है मालूम नहीं है, अभी भी मालूम नहीं है हम लोगों को, मगर वो भयानक कुछ चीज़ है। अज्ञात विषय में जो है भय हमेशा होता है। तो ऐसा यहाँ पर वो वायरस नहीं है, नहीं कह सकते है क्या, मर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कार्य, तो इसलिए असन किम असन क्या है, असत नहीं है। तो क्या है वो, परमम, कोरोना के बारे में नहीं है, अभी करना हो गया है, ये ब्रह्म के बारे में। परमम, परम मतलब उत्कृष्टम, उत्कृष्टम मतलब निरुपमम, निरुपमम, कोई रूप नहीं है। हाँ, निरुपम अवधि, निरुपमावधि होना चाहिए वहां पर, निरुपमावधि ऐसा है, ठीक है। निरुपमावधि शून्यम इत्यर्थः है। वहाँ ऊपर जो है, जो एक लकीर है वो नीचे अनिर्देश्याम के जगह पे अनिर्देश्यम होना चाहिए और निरुपमावधि होना चाहिए, यह निरुपमावधि है, ठीक है। तो निरुपमावधि शून्यम इत्यर्थ है, जो निरुपमा और अवधि शून्य, जिसका उपमा नहीं है, ये कैसा है, ऐसा है, तैसा है, वैसा है, कुछ बोल नहीं सकते हैं ब्रह्म के बारे में, समान कुछ है ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और अवधि शून्यम, ये कितने तक, कहाँ तक, कब तक, कैसा है, कुछ परिच्छिन्न तो नहीं है, तो अवधि शून्य निरुपम, उसी को जो उत्कृष्ट कहा है, ठीक है। किम सुखम, क्या है वो, सुखम, सुखम मतलब क्या है, आबाल गोपम प्रसिद्धम यद उद्देश्य सर्वाश्चेष्टा सर्वस्य। ये सुख आपको कैसा मालूम है, ये ब्रह्म सुख रूप है, ये आपको कैसा मालूम है, इसको मालूम होने के क्या बड़ी जो है तर्क चाहिए। आबाल गोपम, गोपालम प्रसिद्धम यद उद्देश्य, ये सब में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कैसा है, तो यद उद्देश्य सर्वाश्चेष्टा सर्वस्य, जो भी चेष्टा करते हैं, जो भी वो सब जीवों में जो चेष्टा दिखाई पड़ता है, उसका कारण क्या है, एकमात्र है। लक्ष्य हम लोगों को मालूम नहीं है, मगर हम लोग जो चेष्टा करते हैं उसका कारण क्या है, ब्रह्म ही है, वो आनंद ही है। इसलिए असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत इत्यादि कहने के बाद जो है आगे क्या कहते हैं, श्रुति स्वयं कहती है, क्या है, यद आकाशो आनंदो न स्यात्, यदि आकाश जो है, ये ब्रह्म जो है आनंद नहीं है, तो कोशेवान्यात् कः प्राण्यात्, पहले वो कह देते हैं, कौन जो है ये आकाश, ये ब्रह्म आनंद नहीं है, तो कौन जो प्राणन क्रिया करने के लिए भी जो चेष्टा करेगा, दम तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा वो, तो आनंद होने के कारण जो है प्राणन क्रिया भी कर रहा है। सर्वश्चेष्टा सर्वस्य कथम नु केन प्रकार इत्यादि जो है वहां पर वो वितर्क में नानो, तो इसको जो है आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण भगवान ने जो श्लोक दिया है वो यहाँ दे दे।